तो मूवी की शुरुआत में हम लिली को देखते हैं जो प्रतीक के साथ कहीं जा रही थी, जो एक लॉयर है और उसकी बीवी मेघा से वो चुपके से लिली के साथ अफेयर कर रहा था और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो फार्म हाउस पर जा रहे थे। वो करीब आते हैं पर तभी प्रतीक की बीवी का कॉल आता है। वो उससे पहुंचकर दवाई लेने को कहती है और उससे कॉल भी वापस करने को कहती है। अब कॉल के बाद लिली थोड़ी अपसेट थी। वो प्रतीक से पूछते हैं कि तुमने क्या बहाना किया है। प्रतीक कहता है कि वो किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग का बहाना कर कर आया है। लिली और प्रतीक 3 साल से रिलेशन में हैं। लिली तो इसी आस में बैठी है कि प्रतीक कब उससे बीवी को डिवोर्स देगा और उससे शादी कर लेगा। प्रतीक कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, उसकी बीवी एक पुलिस ऑफिसर है तो थोड़ा टाइम लगेगा। वो दोनों गाड़ी में झगड़े करने लगते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। लिली प्रतीक के बारे में बहुत वरीड होने लगते हैं। अब एक कपल को पुलिस ऑफिसर्स पकड़ते हैं। वो उस लड़की के पापा का नंबर मांगते हैं तो वो लड़का उनसे सॉरी कहता है और गिड़गिड़ाता है कि वो उन्हें छोड़ दे। तो ज़्यादा उन्हें छोड़ देता है और सीधे घर जाने को कहता है। जादव रास्ते पर लगी हुई गाड़ी को देख वहाँ पर आता है जहाँ लिली और प्रतीक अंदर रोमांटिक हो रहे थे। प्रतीक फ़ोन पर बात करने का नाटक करता है। वो जादव से कहता है कि वो फ़ोन आया था तो गाड़ी साइड करके बात कर रहा था। जादव गाड़ी में ताक-झाक करने लगता है जिस पर प्रतीक कहता है कि वो ऐसे ही एक वकील की गाड़ी में ताक-झाक नहीं कर सकता। वो उसे सस्पेंड करने की धमकी देता है। तो जादव कहता है कि ये कायदे की बात आप मेरे सामने मत कीजिए, एक वीडियो निकाल कर सोशल मीडिया पे डाल दूंगा तो आपका कायदा भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात पर प्रतीक थोड़ा पीछे हटता है और कहता है उसे सॉरी। जाधव भी कहता है कि आपको फाइन तो भरना ही पड़ेगा। तो प्रतीक उसे पैसे निकाल के देता है और लिली और प्रतीक दोनों ही फार्म हाउस पर चले जाते हैं। लिली पहली बार वहाँ पर आई थी। वहाँ पर एक नर्सरी भी थी। दूर से ही नानू उन्हें देख रहा था। प्रतीक उसे देख लेता है। प्रतीक घर में जाकर खिड़कियाँ बंद करता है जिससे लिली को बुरा लगता है और वो नाराज होकर बैठ जाती है। प्रतीक उसे मनाता है और वो डिनर की तैयारी करते हैं। प्रतीक वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था और वही वो मेघा से कॉल करके बात करता है। मेघा उसे दवाइयाँ खाने को कहती है। वो उसे ये भी कहती है कि वो अपने सारे काम खत्म कर दे और नेक्स्ट वीक को वो सभी वैकेशन पर जाएंगे। लिली प्रतीक को बुलाती है तो प्रतीक जल्दी जल्दी फ़ोन रख देता है। नानू लिली को दूर से ही देख रहा था। लिली चिल्लाती है तो प्रतीक भागते भागते आता है। प्रतीक लिली के मजाक पर कहता है कि तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, जिस पर लिली कहती है कि जान निकालने वाला मजाक तो उसने अभी तक किया ही नहीं। प्रतीक कहता है अगर वो उस दिन उसके पास नहीं आएगा तो लिली कहती है कि वो खुद आएगी उस दिन, सीधा उसके घर। प्रतीक टॉपिक बदल कर खाना टेस्ट करता है। नानू उन्हें खिड़की से देख रहा था। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। प्रतीक लिली को शादी के लिए प्रपोज करता है। लिली को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों रोमांटिक होते हैं पर तभी दरवाजे पर कोई आता है तो प्रतीक लिली को कमरे में ही रहने को कहता है और खुद दरवाजे पर देखने के लिए जाता है। वहाँ पर वो मौसी जी थी जो आगे वाली नर्सरी चलाती है। वो ऑर्डर की वजह से लेट हो गई थी। गाड़ी देखी तो वो मिलने चली आई। वो कहती है कि मेघा दीदी नहीं आई क्या। तो प्रतीक कहता है वो नहीं आई काम की वजह से। प्रतीक कहता है कि वो क्लाइंट के साथ है, वो उनसे बाद में बात करेगा। उनकी बातें लिली सुन लेती है और वो सोचती है कि अभी अभी तो इस आदमी ने उसे प्रपोज किया था और फिर ये पलट गया। उस सबको उनके बारे में बताने वाला था, जिस पर प्रतीक चिढ़ता है और कहता है कि बार बार एक ही बात की रट मत लगाया करो। वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। प्रतीक कहते हैं कि तुम जैसी थर्ड क्लास लड़की के साथ मैं रिलेशन में रह रहा हूँ। लिली कहती है कि मेरे बारे में ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो, मेरे बारे में किसी को पता भी नहीं है। उसने उसके लिए जॉब छोड़ दी, सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए और तो और वो घर वालों से भी दूर रहती है और इन सब के बदले उसने उसे क्या ही दिया है। वो हमेशा उसे अपनाने का ढोंग करता रहता है। लिली कहती है कि वो क्या करे, वो सुसाइड कर लेगी। वो प्रतीक को कमरे से बाहर निकाल देती है। अब सुबह को प्रतीक जब उठता है तब वो लिली को आवाज़ देता है, उससे माफ़ी मांगता है पर वहाँ पर लिली थी ही नहीं। उसे लगता है कि लिली उसे छोड़कर चली गई। वो बाहर आता है, वहाँ पर मौसी जी दिखती हैं। वो बताती है कि नदी में किसी लड़की ने जान दी है, गाँव वाले उसकी लाश ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर तो प्रतीक की फट जाती है। वो डर जाता है क्योंकि लिली ने उसे रात को धमकी दी थी सुसाइड करने की। नानू उसे दूर से देख रहा था। प्रतीक जब जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। किसी ने मामा के पुतले को साड़ी पहनाकर नदी में फेंका था। प्रतीक को मेघा का कॉल आता है कि वो वहाँ पर आ रही है 2 घंटे में। प्रतीक लिली के लिए मैसेज छोड़ता है कि वो उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा है और ये मौसी जी देख लेती है। प्रतीक घर जाकर फ्रेश होता है। नानू और मामा पुतले को लेकर घर आते हैं। मामा
कठपुतले को साफ करने के लिए नानू को कपड़ा लाने के लिए कहता है तो नानू से ट्रक नीचे गिर जाता है, जिस पर वो मामा उस पर बहुत गुस्सा होता है। नानू मेंटली चैलेंज है तो वो रूठ कर एक साइड जाकर बैठता है तो मामा उससे आकर माफ़ी मांगते हैं उनके बिहेवियर के लिए। पास ही कुत्ते भौंक रहे थे तो मामा कहते हैं कि किसी की चप्पल लेकर आए होंगे और आपस में झगड़ रहे होंगे, तो नानू उन्हें मारने जाता है। मामा कहते हैं कि वो चप्पल लाकर उसके गाड़ी में रख ले, कोई लेने आएगा तो उसे वापस कर देंगे। प्रतीक कमरे में लिली का बैग पड़ा हुआ देखते हैं तो उसे लगता है कि लिली उसके साथ मजाक कर रही है, वो घर में ही कहीं छुपी हुई होंगी। तो उसे घर भर ढूंढता है पर घर में लिली नहीं होती, तो प्रतीक को लगता है कि लिली गाड़ी को लॉक करके अंदर बैठी हुई है, तो वो पत्थर से गाड़ी तोड़ने लगता है पर तभी मौसी जी उसे रोकती है। प्रतीक बहाना करता है कि उसकी गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर ही रह गई, तो मौसी जी कहती है कि मेघा मैडम डबल चाबियां रखती है घर में इमरजेंसी के लिए। प्रतीक कहता है कि वो उससे फ़ोन करके पूछ लेगा। मौसी जी को डाउट तो होता है पर वो क्या पूछेगी उससे। घर में आकर मेघा को प्रतीक कॉल करता है और सब्जी लाने के बहाने गाड़ी की एक्स्ट्रा कीज उससे पूछ लेता है। वो कीज लेता है पर उसे गाड़ी की पहली चाबी भी मिल जाती है, तो वो परेशान होने लगता है कि लिली आकर गई तो गई कहाँ। प्रतीक लिली को कॉल भी करता है, उसे अब यकीन हो गया था कि लिली वहाँ से चली गई है। मौसी जी मामा को ये खबर बताने जाती है कि प्रतीक का अफेयर चल रहा है। वो कहती है मामा का पुतला भी उसी ने ही पानी में डाला होगा। मामा मौसी जी की इन बातों को इग्नोर करते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मामी उसका ग्लास चुरा कर वहाँ से ले जाती है। प्रतीक को लिली का सैंडल बाहर पड़ा मिलता है। वो आगे बढ़कर देखता है तो नानू के हाथ में दूसरा सैंडल भी उसे मिल जाता है। प्रतीक उससे पूछता है कि ये उसे कहाँ से मिला। नानू उसे देख भागने लगता है। प्रतीक उसे पकड़ के मारने लगता है कि वो भाग क्यों रहा है उससे, पर नानू उसके हाथ से छूट जाता है। तो प्रतीक मौसी जी से पूछता है कि वो गाड़ी वाला लड़का कहाँ रहता है, तो मौसी जी उसे नानू के पास ले जाती है। प्रतीक नानू को बहुत मारता है तो मौसी जी बीच में पड़कर कहती है कि वो नानू को बचपन से जानती है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। प्रतीक कहता है कि उसके पास लिली का दूसरा सैंडल मिला है, तो मौसी जी कहती है कि यहाँ की कुत्ते चप्पल उठा के ले आते हैं, नानू तो बच्चे की तरह है, उसने कुछ नहीं किया है। वो नानू को बाहर जाने को कहती है। मौसी जी कहती है कि उस मामा ने ही कुछ किया होगा, उसने उसके वाइफ के साथ भी कुछ किया था कुछ साल पहले, वो अचानक से गायब हुई थी। तो प्रतीक बाहर जाकर देखता है तो मामा अंदर मामी बना हुआ था और अपने पुतले से बात कर रहा था। प्रतीक अंदर जाता है, वो उससे पूछता है कि उसने लिली को कहाँ छुपाया है, पर मामा को कुछ भी नहीं पता था। वो उसे बाहर निकालने लगता है पर प्रतीक उसे बार बार पूछ रहा था कि लिली कहाँ है। प्रतीक को मामा सनकी लग रहा था। प्रतीक पुलिस को कॉल करने लगता है तो मामा उसे फ़ोन करने से रोकता है, पर वो मामा को धक्का देकर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। जादव आता है प्रतीक के फ़ोन करने पर। वो उन्हें बताता है कि उसके क्लाइंट को मामा ने कुछ किया है। वो कहता है कि कल उसने उसे झूठ बोला था कि गाड़ी में कोई नहीं था, वहाँ पर लिली थी और वो सुबह से गायब है। जादव जब मामा को देखता है तो वो भी हैरान था, तो मामा कहता है कि वो प्रतीक को जानता भी नहीं है। जादव मामा पर शक कर सकता था क्योंकि उसकी वाइफ गायब हुई थी। तब मामा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल मामा की वाइफ उसे उसके ऐसे बर्ताव के कारण उसे छोड़कर चली गई थी। जादव प्रतीक को लिली का फोटो मांगता है पर प्रतीक कहता है कि उसके पास कोई फोटोज नहीं है, लिली का कोई सोशल अकाउंट भी नहीं था। जादव को ये बात कुछ स्ट्रेंज लगती है। जादव मामा को यही रुकने को कहता है क्योंकि वो अब शक के घेरे में है। मामा मौसी पर शक करता है कि उसने ही आकर उसे बताया था कि प्रतीक यहाँ वहाँ पागलों जैसा घूम रहा है और शायद उसने ही उसका पुतला पानी में डाला था, पर मामा ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जादव कैमरा देखता है पर प्रतीक कहता है कि वो कैमरे बंद पड़े हुए हैं पिछले 5 दिनों से, तो जादव को ये बात भी अजीब लगती है। प्रतीक जादव को लिली का बैग दिखाता है, उसमें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि लिली उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं। तो प्रतीक जादव को सच सच बताता है कि उनका अफेयर चल रहा है, उसने उसे कल रात को प्रपोज किया था और रिंग भी दी थी। अब पुलिस के लिए तो एक क्लियर था, पर जब प्रतीक को वो लेटर देखता है उसे पता चलता है कि ये हैंडराइटिंग तो लिली की है ही नहीं। यहाँ मामा को बेइज्जती फील हो रही थी, जिसकी वजह से अब सबको ये बात पता चल जाएगी कि मामा एक गे है।
तो वो पागलों जैसा बिहेव करने लगता है और घर तोड़ के भाग जाता है। उसके पीछे पुलिस पड़ती है। जादव थक के बैठ जाता है। मौसी जी चुगली करने के लिए वहाँ आती है उसे पानी लेकर, पर जादव उसके हाथ की रिंग नोटिस करता है। वो प्रतीक को बताता है कि मौसी जी ने ही लिली के साथ कुछ किया होगा। मौसी जी ने ही प्रतीक के मन में शक का बीज बोया था। जादव कहता है कि कुछ साल पहले इस मौसी ने मामा के वाइफ के गहने चुराए थे, पर मामा ने केस वापस लिया था। वो है थोड़ा अजीब, पर वो सीधा इंसान है। मौसी जी कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने और घर में घुसकर चुराई थी। जादव कहता है वो लिली को ढूंढ लेंगे। मेघा आती है वहाँ पर, तो जादव को लगता है कि वही लिली है, तो वो उससे बात करता है कि वो कहाँ गई थी, उसे बता कर जाना चाहिए था ना। तो प्रतीक कहता है कि वो मेरी वाइफ है। मेघा जादव को अपनी पोजीशन कब बताती है कि वो डीसीपी है, तो जादव उसे सब कुछ सिचुएशन बताता है। तो प्रतीक कहता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, उसने उससे पैसे भी लिए हुए हैं। पर मेघा कहती है कि कोई लिली विली नहीं है, ये सब उसकी इमेजिनेशन है। दरअसल प्रतीक को एक बीमारी है जहाँ वो पर्सन को इमेजिन करता है और उसे हवा ढूंढने लगता है, यानी असली पागल वो था। पिछले 6 महीने से उसका इलाज चल रहा है। घर पर जाकर मेघा उसे दवाई देती है। प्रतीक उसे बार बार कह रहा था कि लिली थी वहाँ पर। जब प्रतीक को मेघा सुला कर जाती है तो प्रतीक फिर से उठता है और हंसता है और अपने मुंह में दबाई हुई गोली खिड़की से बाहर फेंकता है, यानी कि वो एक्टिंग कर रहा था कि जैसे वो बीमार है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसने लिली को मार डाला। उसने लिली के ड्रिंक में जहर मिलाया था और उस रात उसने लिली को दफना कर दिया था नर्सरी में, और वहाँ पर उसने ऑरेंज लिली के पौधे भी लगाए थे। एंड यही मूवी दी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।